नमस्कार। आज हम कन्या राशि की बात करेंगे। जो भी कन्या राशि के जातक या जातिका हो, उन पे ये सब चीज़ें लागू होंगी या उनके जीवन में ये सब जो बताऊंगी मैं, ये सब पक्का होगा ही होगा। तो कन्या राशि कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव का स्वामी होता है और छठे भाव का स्वामी होता है और इसका अधिकार किस ग्रह के पास होता है? बुध के पास होता है। तो बुध जो है ग्रहों में राजकुमार, सुकुमार होता है, चंचल होता है बुध। तो बुध अगर खराब हो तो उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखो, बुध वाणी का कारक है, सूंघने का कारक है और हमारे पांचों इंद्रियों का कारक बुध होता है। तो अगर बुध खराब है तो हमें सुनने में दिक्कत होती है, सूंघने में दिक्कत होती है और रिश्तों में हमारी बुआ नहीं होती, या बुआ है तो उनकी अच्छी स्थिति नहीं रहती, या बुआ से हमारे अच्छे संबंध नहीं होते। और बेटी, बुआ, बहन, इन सब का कारक बुध होता है। और हरियाली का कारक भी बुध होता है और व्यापार का कारक भी बुध होता है, ज्योतिष का कारक भी बुध होता है। तो आप सोचो कि कन्या राशि के लिए इसमें मतलब उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। अभी 2 सितंबर से जो है बुध उच्च का हो जाएगा। बुध हमेशा अपनी राशि में उच्च का होता है। इसका मतलब समझते हैं आप कि बुध स्वयं बहुत ही स्ट्रांग होता है। मतलब अगर वो ज्ञान लेना चाहे तभी लेगा और कुछ करना चाहे तो वही करेगा। तो बुध जब खराब होता है तो आदमी चाहे न चाहे गाली गलौज करता है, उसको षड्यंत्र रचता है और चुगली करता है। उस सब में इसका बहुत मन लगता है और परिवार में संबंध जो है उसके उतने अच्छे नहीं होते। बाहर तो उसके बहुत अच्छे संबंध होते हैं, बाहर सबसे बना के चलता है, लेकिन घर में घुसते ही वो किसी को कुछ न कुछ सबको कुछ न कुछ परेशान करता रहता है। मतलब अपनी वाणी से अगर बुध खराब होगा तो उसकी वाणी बड़ी कर्कश होगी, उसका आवाज़ बैठा हुआ होगा और अपने घर में अपनी पुत्री, अपनी स्त्री, इन लोगों को परेशान करते रहेंगे। और लड़कियां हैं तो अपने घर में षड्यंत्र रचती रहेंगी। तो ये बुध अच्छा होना ज़रूरी होता है। बुध अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे हरियाली ज़रूरी होती है। देखो, सितंबर में ही कितना हरा भरा मौसम हो जाता है क्योंकि उस समय बुध उच्च का होता है। प्रकृति ने, ऐसा तो वैदिक ज्योतिष है। तो कन्या राशि वाले, मैं वैदिक ज्योतिष में कन्या राशि जिसका चंद्रमा हो उसके बारे में सब बता रही हूँ। तो और किसी वजह से आप कन्या राशि सोचो तो वो नहीं होगा। मतलब वैदिक ज्योतिष से ये बता रही हूँ आपको। तो कन्या राशि के लिए सपोर्टर कौन होते हैं? उनकी संतान उनके लिए बहुत सपोर्ट करती हैं और उनका ज्ञान, उनका धर्म और खुद वो अपने सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं। और शत्रु कौन है उनके कन्या राशि के? उनके भाई बहन, क्योंकि 3rd हाउस मंगल का होता है कालपुरुष की कुंडली में। कन्या राशि से 3rd हाउस मंगल का होगा। तो उनके भाई बहन उतने सपोर्टर नहीं होते या वो बहुत कुछ प्लान बनाते हैं। जब बुध खराब रहता है तो अपना प्लान प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाते, या प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं बना पाते या प्रॉपर तरीके से प्लान फॉलो नहीं कर पाते। मतलब सोचेंगे कि रात को, जैसे कि एक एग्जाम्पल में, सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे, न सुबह उठ पाते हैं ना एक्सरसाइज कर पाते हैं अगर बुध खराब है। अपनी वाणी को सत्य नहीं कर पाते हैं और बुध खराब रहता है तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति बहुत होती है। बिना मतलब की ज़रूरत ना हो तब भी झूठ बोलते हैं, है ना। तो उसको अच्छा करने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है कि झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, है ना। और बुआ को, अपनी बेटी को चांदी वगैरह दान करना पड़ेगा। देखो, चंद्रमा ना बुध को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो अगर चांदी का दान करेंगे और गाली गलौज नहीं करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, तो ये आपके बुध को अच्छा करेगा। और बुध तो उच्च का हो ही रहा है, तो कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का महीना अच्छा रहेगा। उनका घर परिवार उनके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा और हेल्थ भी उनका सितंबर महीने में अच्छा होने वाला है।
और रुका हुआ काम भी उनके कमांड में आ जाएगा। जो काम उनका अभी तक नहीं हो रहा था, सितंबर महीने से शुरू हो जाएगा, अच्छे से होगा, क्योंकि दशमेश उच्च का होके लगन में बैठ रहे हैं, तो उनको अपने काम पे, अपने वर्क प्लेस पे पूरा कमांड रहेगा। वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, अपना प्रभुत्व बना पाएंगे। और सप्तमेश अपने पार्टनर पे भी उनका इस समय प्रभुत्व होगा। वैसे उनके पार्टनर उनके लिए ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते, उनको पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इस 1 महीने के लिए, सितंबर महीना हमेशा उनको बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय वो अपनी राशि में खुद रहेंगे, खुद स्ट्रांग रहेंगे। मतलब उधार नहीं देना है तो नहीं देंगे, काम करना है तो करेंगे, तो ये सब अच्छा रहेगा उनके लिए। और 3rd हाउस मंगल उनके जो है कि इनसे जो दुश्मनी करेगा इस समय, उसको उन्हीं को प्रॉब्लम होगी। मतलब इनके दुश्मन अपने आप 1 महीने के लिए थोड़ा कम रहेंगे और इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मतलब इस समय इनके लिए अच्छा है। और इस समय देखो, इनके चतुर्थ भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है, तो घर में बहुत ही शांति बनी रहेगी, झगड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। और घर लेने का योग भी है, मतलब चतुर्थ भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है तो आशीर्वाद दे रहा है। तो अगर चतुर्थेश की दशा भी चल रही हो तो घर वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। फिर जब 10 में चला जाएगा तो संतान की पढ़ाई के लिए भी अच्छा रहेगा। और उनके दशम में, मतलब शनि भी 5म हाउस में गोचर कर रहा है, तो इनका थोड़ा ध्यान वगैरह अच्छा रहेगा इस समय, क्योंकि शनि इनके कुंडली में 5म का स्वामी होके 5म में बैठा है। तो इनके जो संतान वगैरह कहीं बाहर गए हैं वापस आ जाएंगे इनके पास, या फिर जो पढ़ाई अभी तक नहीं कर पा रहे थे वो उनकी पढ़ाई अच्छी से चलेगी। और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाएगी, क्योंकि 3rd हाउस में शनि तृतीय दृष्टि से 7म को देखेंगे तो 7म भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो शादी के लिए भी कन्या राशि वालों के लिए सितंबर महीना अच्छा है। और शादी के लिए भी अच्छा है। बृहस्पति भी आशीर्वाद खुद अपनी राशि में 9 में गोचर कर रहे हैं, तो अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये भी शादी के लिए अच्छा समय हो जाता है। और जिनके संतान नहीं है उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 साल के बाद उनको संतान की भी संभावना बन रही है जिनकी कन्या राशि है, क्योंकि शनि ने 5म में समय दे दिया है। बस बृहस्पति 4-5 महीने में 10 में आ जाएगा तो उनको संतान का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो जिनके संतान नहीं होगी तो उनको भी 6-7 महीने में संतान होने की भी संभावना है। और स्टूडेंट के लिए भी, कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय सितंबर में आ रहा है। तो आपने देखा कन्या राशि के लिए सितंबर महीना बहुत ही अच्छा है, उनकी प्रवृत्ति कैसी है और वो अपना कैसा अपने ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। चलिए, नमस्कार।